सदर ट्रंप ने कहा है कि तमाम मजबूत पते हमारे पास हैं। हम ईरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दे चुके हैं। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा न हो। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को चालाक करार दिया। कहा, हमने ईरानी नेवी और फजाइया को तबाह कर दिया। फौज को बड़ी हद तक छेड़ा नहीं, इसलिए कि वो निस्बतन मुअतदल है। कुछ दूसरे अनासर जो मुअतदल नहीं थे उन्हें ख़त्म कर दिया। हमने इराक को मुकम्मल तबाह करके बहुत बड़ी गलती की। ईरान भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ईरान के पास जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत थी, जिसे हमने ख़त्म कर दिया। जंगों की गलतियों ने सब कुछ तबाह किया तो मुल्क 40 साल तक दोबारा तामीर नहीं हो पाता। ईरान अमेरिका डील फाइनल, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि जंगबंदी में तोसी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए 60 रोज़ा मफाहमती याददाश्त पर इत्तेफाक कर लिया गया। हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मज़ीद सख्त और तफसीली मुज़ाकरात दरकार होंगे। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मंगल तक मुआहदे की ज़्यादातर शराइत पर इत्तेफाक हो चुका था, लेकिन फ्रिकेन को आला क़यादत से मंजूरी दरकार थी। बाद में ईरानी हुकाम ने कहा वो दस्तखत के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने गौर के लिए चंद दिन मांग लिए। अपने हुर्मस में जहाज रानी बिला रुकावट हुई, कोई टोल टैक्स या हरासानी नहीं होगी। ईरान को 30 दिन के अंदर अपने हुर्मस से तमाम बारूदी सुरंगें हटाना होंगी। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी बहरी नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। मफाहमती याददाश्त में ईरान की जानिब से जोरी हथियार हासिल न करने का अज़्म भी शामिल है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी और ईरान के मुंजमद फंड्स की बहाली पर बात होगी। ट्रंप ने ईरान से मुजव्वज़ा मुआहदे का मसौदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। ईरान के ओमान के खिलाफ अमरीकी रवैये की मज़म्मत, आलमी सफारती आदाब के मुनाफी करार। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है कि खुद मुख्तार रियासत पर दबाव डालने की अमरीकी कोशिशें खित्ते के अमन को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। अमरीकी रवैया अक़वाम मुत्तहिदा की आज़ाद खुद मुख्तार रुकन रियासत को ब्लैकमेल करने की मज़मूम कोशिश है। वाशिंगटन ब्लैकमेलिंग के ओछे हथकंडों पर उतर आया है, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। तेहरान आलमी कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई सलामती के लिए ओमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग़ देना ईरान की बुनियादी खारजा पॉलिसी। खित्ते के तमाम मुस्लिम और पड़ोसी ममालिक भाई, उनके साथ कोई तनाज़े नहीं। ईरानी सदर पज़िशकियान के एक्स पर पैगाम। कहा, मुस्लिम ममालिक के दरमियान इख्तलाफात और तकसीम का वाहिद फ़ायदा सहूनी रियासत को पहुँचता है। ईरान ने सफारती हल की कोशिशों के सिलसिले में दोस्त ममालिक के किरदार को हमेशा सराहा है। ईरान जोहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। हम जिल्लत के साथ सिफारतकारी नहीं करते। खित्ते में अदम इस्तेहकाम जिम्मेदार इसराइल है। अगर हम दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत के सामने खड़े हैं तो हमें मुश्किलात को भी कबूल करना होगा। हम लड़ाई भी करें और ये तवक्को भी रखें कि हालात पहले की तरह मामूल पर रहें, ये मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर वाशिंगटन DC पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार आज ही इस्लामाबाद वापस रवाना होंगे। ईरान हालत जंग में है, वहाँ महंगाई नहीं है। हमारे हुक्मरान अपने याशियों के लिए अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया टॉक। कहा, मैंने अभी चीन और सऊदी अरब का दौरा किया, कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं देखा गया। बलूचिस्तान के हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत होश के नाखून ले। हमने महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। 4 जून को पश्चिम में बड़ा एहतजाजी जलसा होगा। मुल्क भर सरकारी मुलाजमीन को यकसा तनख्वाहें अदा की जाए। ईरान अमेरिका मुआहदे की खबरों के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमत गिर गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $93.100, WTI क्रूड की कीमत $88.9 फी बैरल हो गई। पेट्रोल और डीजल 30 रुपये फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। कीमतों में रद्द-ओ-बदल की समरी वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। नई कीमतें आइंदा एक हफ्ते के लिए नाफिजुल अमल होंगी। हवेली की होटा में लोडर रिक्शा हादसे के शिकार 7 अफराद में से 4 की नमाज जनाजा गजनी गली में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के एक रोज़ा सोग का ऐलान। हादसा रिक्शा खाई में गिरने के बायस पेश आया। इदरीस वल्द इनायत और बिलाल वल्द इफ्तिखार मौका पर जाम बाग हुए। जख्मियों को रावलाकोट और बादशाह रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, लेकिन जाम बड़ न हो सके।
खारिया में कार ने पूरा खानदान कुचल दिया। बाप बेटी जाँ बाग, मां और बेटा शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सोग शहरियों का तेज रफ्तारी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दुश्मनी या कुछ और, कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद आलिम रोड पर बाप बेटा कत्ल, एक जख्मी। मरने वाले अफराद की शिनाख्त 19 साला तलहा उमर और 50 साला सरबुलंद खान के नामों से हुई है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में गैस लीकेज के बायस घर में सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। 2 अफराद झुलसकर जाँ बाग, 3 जख्मी जेर इलाज हैं। कोटली सतिया की यूनियन कौंसिल एहतरार में जंगलात और गुजरगाहों में खौफनाक आतिशज़दगी, वसी रकबे को लिपेट में ले लिया। आग मुसलसल फैल रही है। मकामी अफराद की अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और तेज हवाएं बड़ी रुकावट। आग के बायस दरख्तों, पौधों और जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने बरतानिया से आज़ादी मांग ली। रेफरेंडम मुतालबे की तौसीक। रेफरेंडम का मुतालबा स्कॉट्स नेशनल पार्टी ने किया था। दूसरे रेफरेंडम के लिए होली रिट को इख्तियारात मुंतकिल, लेबर वज़रा रुकावट बन गए। और ईद का तीसरा रोज़ हज़ारों सियाह नारान पहुँच गए। बाबूसर टॉप पर लोगों का सैलाब उमड़ आया। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की तवील कतारें, आमदोरफ्त सुस्त रवि का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों ने सियाहती मकामात का रुख कर लिया।